आपको एक भी क्वेश्चन समझ ना आए तो उसे 5 टाइम पूछो, 10 टाइम पूछो, पर वो आपको लेना पूरा है आना और चाहिए। आपने फाइनल सिलेक्शन ले ले- लिया। Yes. बहुत बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, वेलकम टू सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेचुआ। और आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं सूर्यांशी डिडारिया, जिनका सिलेक्शन हुआ है महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर में। ये वो बच्ची है जो न केवल पढ़ाई में बल्कि हर एक्टिविटी में आगे रहने का प्रयास करती है और उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास सूर्यांशी करती है। जानते हैं सूर्यांशी ने कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और किस तरह से क्या उनकी फीलिंग हुई जब इनका सिलेक्शन बालिका सैनिक स्कूल में हुआ और आगे क्या सूर्यांशी करना चाहती हैं, इसके बारे में सूर्यांशी से ही हम सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार द्वारा बालिका सैनिक स्कूल खोली गई हैं। 2 बालिका सैनिक स्कूल हैं, एक सीकर में है और दूसरी बीकानेर में है। प्रत्येक स्कूल में 80 सीटें हैं और हमें इस बात की खुशी है कि सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेचुआ से 2 बालिकाओं का सिलेक्शन सीकर की महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में हुआ है। सबसे पहले सूर्यांशी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन इस छोटी सी उम्र में सैनिक स्कूल में हो गया और अभी आप सैनिक स्कूल में रह कर के पढ़ाई करेंगी। इसके लिए आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके, सूर्यांशी, जब आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम भी दिया था, Yes. उसमें आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, Yes, लेकिन sir. आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय आपकी क्या फीलिंग्स थी? सर, उस समय मेरी फीलिंग्स थी कि मैं भी पिछली बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 90 गोदरा का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने सोचा उस टाइम कि अभी तो क्वालिफाई हुआ है, आगे बालिका सैनिक स्कूल में आपको भी सिलेक्शन लेना है और आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। Yes. बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने कैसे तैयारी करी इसकी? सर, हमें पहले तो हमारी टीचर्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराती थी और टीचर्स हमें ना प्रैक्टिस पेपर्स भी देते थे, तो उनसे हमारा टाइम मैनेज भी होता और ओमार की प्रिपरेशन भी हो जाती, जिससे ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हम टाइम के मुकाबले में पीछे नहीं रहेंगे। फिर पढ़ाई में जो टीचर्स पढ़ाते वो पढ़ के मैं घर जाके मेरी मम्मा के साथ बैठ के उसका रिवीजन करती और आगे के 10 या फिर 9 पेज एडवांस में पढ़ लेती। तो जब स्कूल में वो फिर से पढ़ाते तो उनका मेरा फिर से रिवीजन हो जाता और घर जाके और वो फिर से करने से वो 3 टाइम्स हो जाता, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता। तो जैसे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं, Yes. तो कैसे मैनेज करती हैं टाइम, आपकी पढ़ाई और अदर एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? सर, खेलने में मैं 2 घंटे खेलती हूँ, जिनमें मैं 1 घंटा अदर एक्टिविटीज़ को भी दे देती हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह का खेल ही है। अगर डांस प्रैक्टिस हो तो डांस प्रैक्टिस को मैं अपने खेलने के टाइम में इंक्लूड कर लेती हूँ, जिसमें मैं और मेरी बहन और हम 3 लोग हैं। मेरी एक दोस्त भी है, वो भी आती है, तो हमारे जो भी हम डांस हो चाहे म्यूज़िक हो तो वो सब हम हमारे खेलने टाइम में करते हैं। ओके, तो जैसे ऐसा बोला जाता है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक आपको टीचर्स के साथ रहना पड़ेगा। आप तो नहीं रहते थे, फिर आपने कैसे सिलेक्शन ले लिया? सर, ये कंपल्सरी नहीं है, हमें बस एक चीज़ को रिवाइज करना चाहिए और क्लास में अटेंशन रखना चाहिए। क्लास में अटेंशन रखेंगे तो टीचर्स हर बात बताते हैं और पढ़ाते हैं, तो उससे अगर वो हमारे माइंड में सेट हो गया तो हम वो
कर सकते हैं और घर जाके हम उसे फिर से भी रिवाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा आईक्यू लेवल और बढ़ता है और हमें वो अच्छी तरीके से माइंड में वो हमारे सेट हो जाता है। तो ऐसा मैंने सुना है कि आप यंगेस्ट स्टूडेंट हैं उस स्कूल में, ऐसा है क्या? यस सर। सबसे छोटे आप ही हैं? यस सर। ओके, तो अभी आपका सिलेक्शन वहाँ हो गया, आप वहाँ पढ़ाई करेंगे। आगे आपका क्या प्लान है? क्या सेना में जाने का प्लान है या फिर केवल पढ़ाई करने का, उसी स्कूल से पढ़ाई करने का प्लान है? सर मेरा प्लान है कि मैं पायलट बनूं मैं पायलट बनूं मिलिट्री में और देश की रक्षा करूं। बहुत बढ़िया। आपको ये सब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब चीज़ें कि मुझे डिफेंस में ही जाना है और आर्मी ज्वाइन करके देश की रक्षा करनी है, देश के लिए काम करना है? सर मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे स्कूल के चेयरमैन सर, क्योंकि वो भी आर्मी में रह चुके कौन है हैं। चेयरमैन सर आपके? सर आप तो आप भी आर्मी में रह चुके हैं और मैंने देखा है कि जो आर्मी में रहते हैं उनके देश की रक्षा करने में उन्हें, अगर मैं कोई छोटे मोटे आदमी की भी हेल्प कर दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं देश की सेवा करूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि छोटे-छोटे काम करने से भी आप अच्छा फ़ील करते हैं और देश के लिए काम करें तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। ये बहुत अच्छी बात है सूर्यांशी। आप पढ़ाई के अलावा और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? पढ़ाई के अलावा मुझे म्यूज़िक प्ले करना अच्छा लगता है और न्यू बुक्स रीड करनी अच्छी लगती है। वेरी गुड। तो आप बुक्स कौन सी रीड करते हैं? अभी जैसे लेटेस्ट आपने कौन सी बुक रीड करी? मैंने अभी एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर भी रीड की और हैरी पॉटर सीरीज भी रीड की। बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों। यस आ, सर। ये बहुत सारे बच्चे आजकल बुक्स नहीं पढ़ करके मोबाइल यूज़ करते हैं। यस सर। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि बुक्स पढ़ना चाहिए कि मोबाइल यूज़ करना चाहिए? सर बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से हमारा दिमाग कम होगा, ज़्यादा नहीं। अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो उनसे हमारा माइंड और आईक्यू लेवल बढ़ेगा और हमारी रीडिंग पावर भी हाई होगी। हम रीडिंग भी उससे मतलब तेज कर सकते हैं हमारी। अगर हमें रीडिंग ना आए तो हम अगर बुक्स पढ़ें तो हमारी रीडिंग सही हो जाती है। मतलब नॉलेज आपका इनहेंस हो जाएगा, नॉलेज इंक्रीज Yes, होगा और आपको अलग-अलग एक्सपोजर्स मिलेंगे थ्रू द बुक्स। यस। तो मोबाइल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? है क्या कुछ? यस सर। सर मोबाइल अगर एक बार देख ले तो उसको बिना देखे रहा नहीं जाता। एडिक्शन हो जाता है। यस सर। फिर उससे बार बार वो देखने का मन होता है। अगर मम्मा या फिर पापा दे नहीं तो भी हमें वो छुप के ले जाना ही पड़ता है। अगर हम उसको देखना हमने उसको शुरू कर दिया और अगर हम उसमें कोई अच्छी चीज़ देखें तो वह डिसएडवांटेजेस नहीं है। अगर हम कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब यूज़ करें तो ये हमारे माइंड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने लास्ट टाइम कब मम्मा से छुप करके मोबाइल देखा था? सर मैंने लास्ट टाइम जब मैं 4th या फिर 5th में होने वाली थी, उस टाइम मैंने एक बार मम्मा से छुप कर फ़ोन लिया था, क्योंकि पहले मैं ये जानती नहीं थी कि फ़ोन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो मैंने एक बार मम्मा से छुप के लिया था, पर मम्मा ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ईमानदारी से सब बातें बताती हैं, मतलब कभी कुछ छुपाती नहीं है मम्मा से या पापा से, कभी कोई बात छुपाती नहीं है, हर बात शेयर करती हैं। जो अभी आपके बाद में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बालिका सैनिक स्कूल इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उनके लिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें भी बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। टीचर्स जो पढ़ाते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, पूरा अटेंशन क्लास में रहना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए और घर जाके उसे पूरा रिवीजन उसका पूरा करना चाहिए।
सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आप शुरुआत से पढ़ रही हैं। यस सर। आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में स्कूल की क्या क्या स्कूल का रोल रहा है, अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। यस सर। स्कूल में हमारे जो हमें असेंबली प्रिपेयर करवाते हैं, उन टीचर्स ने मुझे स्टेज पे जाने के लिए कॉन्फिडेंस दिया कि आप जा सकते हैं। तो मेरे को स्टेज पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मैं डरती थी अगर मुझे कोई बुला ले तो। फिर हमारी जो कमांडिंग जो असेंबली एक्टिविटीज़ देते हैं, उन मैम ने एक बार बोला कि आप ट्राई करके देखो। तो वन टाइम मैं वहाँ गई और फिर मैम मुझे मतलब मेरे जैसे जिनको स्टेज पे जाने से डर लगता था, उनको मैम और सर वो उनको देते थे ताकि वो भी कुछ उनका सीखे। कॉन्फिडेंस अप हो सके और और वो उसका स्टेज फियर खत्म हो जाए और उनका Yes. जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होंगी, है ना। बहुत बहुत Yes. अच्छी बात है। अभी ऐसा लगता है कि सूर्यांशी से बात करते ही जाएंगे कि सूर्यांशी के जवाब इतने अच्छे हैं कि मतलब सुनते रहें ऐसा है ना। बहुत बहुत अच्छा सूर्यांशी, एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत वहाँ पर भी जिस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ाई अच्छी करी, अपनी क्लास को टॉप करते रहे, उसी तरह वहाँ पर भी अमाराव शेख हाजी बालिका सैनिक स्कूल में जाकर के आप अपने परिवार का, अपने स्कूल का, प्रीवियस स्कूल जो है उसका और सभी का नाम रोशन करेंगे। और जब वहाँ से पढ़ाई पूरी करके आपका जो सपना है उस सपने को आप पूरा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप बहुत बेहतर करेंगे और जब भी आप सेना ज्वाइन करेंगी तो मुझे लगता है आप एक बहुत बेहतरीन ऑफिसर आप वहाँ पर होंगी और देश की सेवा करेंगी। और कुछ आप बोलना चाहते हैं? सर और तो हमारी स्कूल के टीचर्स ने हमें बोला कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ ना आए तो उसे 5 टाइम पूछो, 10 टाइम पूछो, पर वो आपको पूरा आना चाहिए। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। तो मुझे एक क्वेश्चन 10 टाइम्स तक नहीं आया, फिर मुझे मैम ने मेरे पास में आके वैकेंट पीरियड में और मुझे पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन में बताया और वही क्वेश्चन मेरी स्कूल के एग्ज़ाम में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब किसी भी छोटी से छोटा क्वेश्चन भी है, वो अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको यथासंभव क्लियर कर लेना चाहिए। टीचर के साथ मिल करके, बैठ करके, उनसे पूछ के उसको क्लियर करना चाहिए, है ना। क्या पता वही क्वेश्चन जैसा आपने बताया वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। और सर अगर मैं उस टाइम मैम से पूछती नहीं तो क्या पता मुझे वो क्वेश्चन ना आता एग्जाम में, बहुत मैं उसे नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से आपको बधाई और आप अच्छा करें। वेरी वेल डन सूर्यांशी, थैंक यू। ये थी सूर्यांशी और सूर्यांशी ने अपनी बातें बहुत नेचुरल वे में, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर करी। मुझे लगता है सूर्यांशी की बातें बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा हो सकती हैं। एंड पेरेंट्स भी जो इन्होंने बातें बताई वो बातें अपने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करके बच्चों की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।